सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन योग में हम समय सार का स्वाध्याय तो हमारा चल रहा है निरंतर। उसी क्रम में हम अभी लगभग 58 59 60 और 61 गाथा के करीब हमारा स्वाध्याय चल चुका है। और जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो वर्णों से लेकर गुणस्थान तक हम जो जीव को अपना मानते हैं, यानी ये चीज हम जो जीव की मानते हैं वो एक्चुअली में जीव की है नहीं है। व्यवहार में कहा जाता है कि जीव वर्ण वाला है, रस वाला है, गंध वाला है इत्यादि, ये व्यवहार का कथन है। किंतु जब हमने देखा गाथाओं के अंदर तब हमें पता चला कि ये व्यवहार में कहने में आता है, उसे मानना नहीं है। जबकि देखा जाए, हाँ, जबकि देखा जाए आत्मा तो ज्ञान दर्शन वाला है। ये हमने पूर्व की कक्षा में देखा था कि आत्मा तो ज्ञान दर्शन वाला है, वर्ण आदि वाला नहीं है। उसमें भी हमने कई उदाहरण देखे थे जहाँ पथिक लुटने की बात भी हमारी चर्च चुकी थी। और फिर आगे चल करके हमने तादात्म्य संबंध को लेकर ये बात की थी। और जहाँ हमने देखा था कि एक अज्ञानी जीव जो है वो वर्ण आदि में तादात्म्य संबंध मानता है। किंतु जब प्रश्न ये उठा कि अगर तादात्म्य संबंध जीव और वर्ण आदि को मानेंगे तो जीव का कोई अस्तित्व भी नहीं रहने वाला। जैसे कि उद्गल का हम क्या करते थे, नाश कर देते थे, जीव का भी नाश हो जाएगा। किंतु जीव का वर्णों के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, जीव का ज्ञान दर्शन के साथ तादात्म्य संबंध बताया था। इस प्रकार की चर्चा हमारी पूर्व की कक्षाओं में चली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं जीतू भाई जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। प्रणाम विपुल भाई। हम लोग इस मंच से पूज्य आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंदाचार्य के समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समयसार ग्रंथ में समय, आत्मा, उनका स्वरूप और स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उस विषय पर खूब गंभीरता से विचार किया गया है। आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। इसका निरंतर स्वाध्याय करने से आत्म तत्व के स्वरूप का बोध हो सकता है। उसी दिशा में हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार का दृष्टांतों के साथ चिंतन किया है। समयसार ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ अनादि काल से जो एक भ्रांति, एक गलत आग्रह, दुराग्रह जुड़ा हुआ है, उसको पहचानना, उससे मुक्त होना और स्वस्वरूप में स्थिर होने के लिए अपने स्वरूप को पहचानना। जब तक अपने स्वरूप को हम पहचानेंगे नहीं, तब तक वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस ग्रंथ में अपने स्वरूप को पहचानने की बात, तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए हमें आत्मा के परिचय को प्राप्त करना होगा। आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए वस्तु है जितने भी पर वस्तु है उसका त्याग करना आवश्यक माना है। इसलिए आत्मदर्शी, अनुभवी और साधक जिन्होंने साधना करके कुछ अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किया है, वो कहते हैं कि जो उद्गल से अपने
महत्ता को स्थापित करना चाहता है, और शायद पूर्व पुण्य से, वर्तमान काल के पुरुषार्थ से और भाग्य से, यदि उसको पौद्गलिक महत्ता प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है। ज्ञानी महात्मा यह दर्शाते हैं कि ये पौद्गलिक महत्ता ही मनुष्य को नीचे अधोगति में ले जाती है। हमें चाहिए अपनी अपनी स्वयं की महत्ता। जब तक हम स्वयं की महत्ता को स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ मतलब सिद्ध गति तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो सिद्ध गति तक पहुंचने के लिए अपनी अवस्था को, अपनी महत्ता को स्थापित करना होगा। जैसा कि प्रारंभ में ही बताया गया कि हम 61वीं गाथा तक स्वाध्याय कर चुके हैं। बहुत दिन बीत चुके हैं, इसलिए आज प्रारंभ हम 61वीं गाथा से ही करेंगे। 61वीं गाथा में ये कहा गया कि तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थान ओंति वर्णादि संसार पमुक्काणम नथि हु वर्णादौ के ई। यहाँ दो प्रकार के जीवों का वर्णन उनके स्वरूप के आधार पर किया गया है। कहते हैं कि उसमें, यानी कि भव में, संसार में, जो संसारस्थ जीव यानी संसार में रहे हुए जीवों को वर्णादि होता है। वर्ण, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब किसको होता है कि उनका वर्ण गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है, श्वेत वर्ण है। इस प्रकार के वर्णों की बात जो हम करते हैं वो किसके होते हैं। वर्ण रूप, उसका रूप बहुत सुंदर है, उसका रूप ठीक नहीं है, वो कुरूप है, वो नयन रम्य है, वो मनोहर है, वो विश्व का सबसे सुंदर मनुष्य है, स्त्री है या पुरुष है। ये किसका है? ये जीव का है यानी कि आत्मा का है कि किसी और का है। रस, जब हम उसके रस का वर्णन करते हैं तो वो रस भी किसका है? गंध, उनके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, उनके शरीर से गंध दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, वो शायद नहाया भी नहीं है। इस प्रकार का जो हम व्यवहार करते हैं वो किसका है? आत्मा का है या अन्य किसी का है? ये एक प्रश्न यहाँ जिज्ञासु के सामने रखा गया है। उसके विपरीत जब हम जीव के, मुक्त जीव के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो कहते हैं कि जो प्रमुक्त, संसार पमुक्काणम, संसार से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गए, यानी कि मोक्ष में पहुंचे हुए हैं। नथि वर्णादवो को ही के, उनके वर्ण आदि कुछ भी नहीं होता। हु, निश्चित रूप से, मतलब यहाँ कहा कि जो मुक्त जीव हैं, मुक्त जीव के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि मुक्त जीव का स्वरूप क्या है। मुक्त जीव में क्या कोई वर्ण है? वह श्वेत है, श्याम है, काला है, नीला है, पीला है, इस प्रकार का वर्णन हमें कहीं भी मिलता है? नहीं मिलता है। वो हल्का है, भारी है, वह सरस है, विरस है, वो सुगंधी है, वो दुर्गंधी है, वह
सुरूप है, सौंदर्यवान है, वो कुरूप है, कदरूपी है, इस प्रकार का वर्णन हमें कहीं भी नहीं मिलता है। अर्थात ये कहा गया कि जब जीव संपूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब उनका वर्ण आदि कुछ भी नहीं होता है, निश्चय रूप से नहीं होता है। तो ये जो भेद दो प्रकार के जीवों के बीच में बताया गया, एक जीव बताया संसारी और एक जीव बताया मोक्ष, मोक्ष में गए हुए, मुक्त गए हो गए हैं, उनके स्वरूप की बात कही कि जो मुक्त हो गए हैं उस जीव के स्वरूप, उस जीव का वर्ण आदि कुछ भी नहीं है। हम जो जीव के अंदर ये वर्ण आदि देखते हैं वो उनके खुद के नहीं है। खुद के क्यों नहीं है, वही बात हमें यहाँ चिंतन करने योग्य है कि जो सभी अवस्थाओं में साथ में रहे, कभी भी वो नष्ट ना हो, कभी भी वो लुप्त ना हो, हमेशा साथ में रहने वाला जो गुण है या जो स्वरूप है, उसको तादात्म्य, मतलब जब तक जो वस्तु है तब तक वह रहेगा, वस्तु नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगा। तो वर्णा आदि ये जो उनके गुण के रूप में हम मानते हैं, वो उनके खुद के हैं या किसी और के हैं, उसको यहाँ तादात्म्य संबंध से बताने का प्रयत्न किया गया है। और तादात्म्य संबंध का अर्थ यह है कि वो हमेशा तदात्मकता, मतलब वो जब तक है तब तक वो रहेगा, और जब तक वो नहीं रहेगा तो रूप भी नहीं रहेगा, यानी कि वो भी नहीं रहेगा। ये जो संबंध, ऐसा जो संबंध है, वह उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। जैसे रक्तो घटः, लाल घट, तो लाल जो वर्ण है वो जब तक घट है तब तक रहेगा, जैसे ही घट नष्ट होगा लाल रंग भी नष्ट हो जाएगा। तो घट के साथ जो लाल रंग है वो, उसको हम कहेंगे तादात्म्य संबंध। मतलब कि उसके अवस्था के साथ, सभी अवस्थाओं के साथ वो रंग जुड़ा हुआ है, वर्ण जुड़ा हुआ है। वैसा आत्मा के साथ है या नहीं? हम किसी काले मनुष्य को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह काला है, और काला कह करके उसकी निंदा या उसका तिरस्कार करते हैं। कोई श्वेत वर्ण है, वो कोई गोरा है, कोई गौर वर्ण है, तो हम उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा रंग वाला आदमी है। तो यहाँ शास्त्र कर्ता, ग्रंथ कर्ता हमारे सामने एक प्रश्न पूछते हैं कि जो रंग है वो आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध से जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ उसका तादात्म्य संबंध है या नहीं। यदि वो तादात्म्य संबंध है तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। जीव जब तक रहेगा तब तक वो रहेगा। जैसे कि हमने पहले चिंतन किया था कि आत्मा का जो गुण है, आत्मा के जो रूप है, स्वरूप है, वो ज्ञाता और दृष्टा है, जानना और देखना, ज्ञप्ति और दृप्ति, देखना, दर्शित, देखना, जानना और देखना, वो किसी भी आत्मा में, जब आत्मा संसारी है या मुक्त है, तो उसमें वो जानना और देखने वाली जो प्रक्रिया है या उसका गुण है वो कभी नष्ट नहीं होता है। उस पर आवरण आ जाता है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। वो हमारी भ्रांति के कारण, हमारे दुराग्रह के कारण हम उसको प्रत्यक्ष देख नहीं पाते हैं या उसका हम वर्णन नहीं करते हैं।
जो सर्वथा व्याप्त है, वो तो उनका ये देखना और जानना का जो गुण है वो हमेशा व्याप्त है। वो संसारी अवस्था में है तब भी वो गुण है, मुक्त अवस्था में भी वो गुण है। उसी तरह ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये गुण आत्मा के गुण के रूप में हमेशा है। वो चाहे बंधन में बंधा हुआ है, संसारी अवस्था है, या वो मुक्त अवस्था में, वो ये गुण नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कहा कि ये तादात्म्य गुण से, तादात्म्य संबंध से जुड़े हुए हैं। मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं रहेगा तो आत्मा ही नहीं रहेगी, और यदि आत्मा है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र रहेगी। इसलिए कहा कि जो आत्मा है, जीव है, वह पुद्गल स्वरूप नहीं है। आत्मा और पुद्गल दोनों भिन्न है। एक जीव है, दूसरा अजीव है। दोनों के स्वरूप में संपूर्ण भिन्नता है। आत्मा कभी भी पुद्गल नहीं था और कभी पुद्गल बनेगा नहीं। ये दूसरी बात कही। पहली बात कही कि वो पुद्गल नहीं है, दूसरा कहा कि वो पहले भी कभी पुद्गल नहीं था। ये इसलिए कहा कि कई लोग कहते हैं कि परमात्मा में ऐसी शक्ति है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जो चाहते हैं वो होता है। परमात्मा की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिलता नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार में हम कथन करते हैं। तो वहां एक आपत्ति यह आएगी कि परमात्मा इतना समर्थ है, तो क्या परमात्मा पत्थर को भी जीव बना सकते हैं? पत्थर तो पुद्गल है, तो पुद्गल को भी जीव में परिवर्तित करने की क्षमता परमात्मा में है। जो परमात्मा में सर्व सामर्थ्य का गुण मानते हैं उसमें तो ये संभव हो जाएगा। कर्तास्ति कश्चित् जगतः सचैक स सर्वज्ञ स्ववश स नित्य। तो ये ईश्वर के गुणों की गिनती बताई कि ईश्वर में कौन कौन से गुण होते हैं। परमात्मा में कर्ता, कर्तृत्व का बोध है कि इस संसार की रचना उन्होंने की है। जगत सचैक, इस जगत के रचना करने वाला वह है, और वो एक ही है। मतलब कि एक एक परमात्मा ही ये सारे संसार का निर्माण करता है। तो एक होने का वहां बात कही। एक का मतलब है कि दूसरे परमात्मा हो नहीं सकते हैं। एक ही परमात्मा है, एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है। और जीव अनेक हो सकते हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है, ऐसा ईश्वर के स्वरूप के बारे में कहते हैं। सर्वज्ञ वो है, वो सर्वत्र गामी है, मतलब वह सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा कुछ दार्शनिकों का मानना है। ऐसा मानने पर वो आपत्ति निश्चित रूप से आएगी कि परमात्मा इतने समर्थ है तो क्या वो पत्थर को भी जीव बना सकते हैं? यदि वो परमात्मा पत्थर को जीव नहीं बना सकते हैं तो परमात्मा की मर्यादा आ जाएगी, और मर्यादित शक्ति वाले को परमात्मा नहीं कह सकते। इसलिए वो कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं। परंतु दार्शनिक दृष्टि से चिंतन करने पर, गंभीरता से विचार करने पर हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा भी पत्थर को जीव नहीं बना सकते और जीव को कभी पत्थर नहीं बना सकते। वैसा वैसा है। पत्थर को जीव नहीं बना सकते, जीव को पत्थर नहीं बना सकते। जो जीव है सदाकाल जीव रहेगा, जो अजीव है वो सदाकाल अजीव रहेगा। उनके स्वरूप में, मतलब पत्थर कभी उसके रजकणों में विभक्त हो सकता है, कभी पत्थर बड़ी शिला के रूप में
दिखाई देता है, कभी वो धूली के रूप में दिखाई देगा, लेकिन अजीव अजीव ही रहेगा, जीव जीव ही रहेगा। तो ये कहा कि वो कभी पुद्गल नहीं था। और आगे कहते हैं कि पुद्गलाधार नवी तस, और पुद्गल का आधार भी नहीं है, मतलब कि पुद्गल नहीं है, कभी था नहीं और कभी बनेगा नहीं। पर तणु ईश नहीं अपर ऐश्वर्यता, और पर का ईश्वर, ये जो पुद्गल है वो, या ईश्वर है वो, किसी का स्वामी नहीं बन सकता है, उसकी ऐश्वर्यता नहीं है। वस्तु धर्मे न कदा पर संगी, वस्तु धर्म मतलब उसका आत्मा का मूल स्वरूप, कि आत्मा क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें आत्मा का स्वरूप जानना है। तो ये हमारे मन में निरंतर ये प्रश्न गूंजना चाहिए, निरंतर ये बात हमारे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं तो आत्मा का स्वरूप क्या है। अधिकतर हम ये भूल जाते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, अधिकतर हम यह भूल जाते हैं कि मैं देह नहीं हूं, अधिकतर हम ये भूल जाते हैं कि मैं इंद्रिया भी नहीं हूं। तो मैं क्या हूं, ये प्रश्न निरंतर हमारे अंदर बार बार चिंतन के स्तर पर आना चाहिए। जब ये प्रश्न हमारे मन में उठेगा तो वो बात हमें बार बार याद आएगी कि मैं परसंग के कारण, अन्य के संग के कारण, मैं अपने अंदर भ्रांति को पालता रहा हूं। मैंने भ्रांति को पाला है, मैंने यह भ्रांति पाली है कि देह ही आत्मा है, इंद्रिया ही आत्मा है, और कोई आत्मा जैसा पदार्थ नहीं है। जैसा चार्वाक कहते हैं, चार्वाक के मत में ये कहा गया है कि भाई आप जो पंच महाभूत हैं, वो पंच महाभूत जब इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में मिल जाते हैं और उसका विलक्षण संयोग होता है, तो वो विलक्षण संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। एक मान्यता है, एक दर्शन है, इस प्रकार का दर्शन आ, बहुत ही प्रसिद्ध रहा प्राचीन काल में। और वर्तमान काल में ऐसी मान्यता वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, केवल संयोग है, पदार्थों के जुड़ने से हम बने हैं, और पदार्थों का विलय हो जाएगा तो हम विलीन हो जाएंगे। तो ये जो मान्यता है, वो मान्यता सही है कि नहीं है, सही है तो किस प्रकार की है, कैसी है, उस जिज्ञासा का जवाब यहाँ दिया है। उस जिज्ञासा को समझने के लिए, उस जिज्ञासा का समाधान ढूंढने के लिए हमें इस गाथा का बार बार चिंतन करना होगा। कहते हैं कि जो अ, यदा यदात्मकपणा, यदात्मकपणा मतलब कि यदा कदा जिसके साथ संयोग है, वो जब संयोग हुआ है तब हमें लगता है कि वो हमारा है, लेकिन जब संयोग नष्ट होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो हमारा नहीं था, या हमारी भ्रांति थी कि हमने उसको अपना मान लिया। यही बात यहाँ संबंधों के आधार पर दर्शाई गई है कि दो प्रकार के संबंध हैं, एक यदात्मक और एक तादात्म्य का। तादात्म्य का संबंध अर्थात जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, हमेशा रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा, वो संबंध तादात्म्य संबंध है। और जो संबंध यदा कदा जुड़ा हुआ रहता है, जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि मैं स्थूल हूं, तो स्थूलत्व वो मेरा संबंध नहीं है, वो तो यदा कदा का संबंध है। मतलब कि आज मैं स्थूल हूं, कल से मैं डाइटिंग करने लगूं और मेरे शरीर में जो अधिक
चर्बी है या अधिक वजन है वो कम होने लगेगा, तो मैं कृशकाय हो जाऊंगा। पहले स्थूल था, अब कृश हो गया। तो वो यदा कदा संबंध हुआ स्थूलत्व का और कृशत्व का। पर जो ज्ञान रूपी संबंध है वो, या जो हमारा दृष्टा रूपी संबंध है वो कभी नष्ट नहीं होता है। यदि वो नष्ट हो गया तो जीव जीव ही नहीं रहेगा, जीव अजीव हो जाएगा। तो जीव का मूल स्वरूप क्या है, वो यदि हमें समझ में आ जाए तो उसको प्राप्त करना, उस स्वरूप का अनुभव करना सरल सहज बन जाता है। हालांकि वो भी तो कठिन है, लेकिन हमारी समझ यदि सही हो जाती है तो हमारे लिए उनको पाना आसान हो जाता है। तो यहाँ कहा कि जो यदा कदा का संबंध है उससे जो शून्य है वो संबंध से रहित है। यानी कि यदा कदा का संबंध नहीं है, सर्वथा संपूर्ण सदा काल जो संबंध रहता है वही संबंध तादात्म्य संबंध कहलाता है। तो जीव के साथ का जो संबंध है तादात्म्य संबंध है, उसको समझना चाहिए। यदा कदा वाले संबंध को समझना चाहिए। हमारी भ्रांति हो जाती है, हम ये मानने लगते हैं कि वो स्वरूपवान है इसलिए मेरा उसके साथ उठना बैठना रहना, उसके साथ बात करना ये मुझे पसंद है। वो कुरूप है उससे, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। वो काला है इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। वो सारे संबंध तो यदा कदा का है, सर्वथा का नहीं है, संपूर्ण हमेशा नहीं रहता है। तो वो बात बताते हुए कहा कि संसार की जो अवस्था है वो संसारी अवस्था के विषय में, संसार से जो संसार यानी कि संसार में रहा हुआ है, उनका कर्मों के साथ संबंध बना हुआ है, तब तक वो वर्णादि को अपना मानता है। वर्णादि को ये मानता है कि ये मेरा स्वरूप है, लेकिन वो है नहीं। क्यों नहीं है? तो जो चीज सर्व अवस्थाओं के विषय, सर्व अवस्था मतलब सांसारिक अवस्था, और दूसरी अवस्था हुई संसार से मुक्त की अवस्था। ये दो बातें याद रखनी है और उसका चिंतन करना है कि दो प्रकार की जीव की अवस्था है। एक संसार यानी कर्मबद्ध अवस्था, कर्म का जब तक बंधन हुआ है तब तक वो संसार में है, और संसार में जब होता है तभी उसका वर्ण आदि होता है। जब संसार से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त होने का मतलब कर्म से रहित हो जाता है, तब वो वर्ण रूप रस गंध स्पर्श वो आत्मा के साथ रहता नहीं है, वो उनसे शून्य हो जाता है। मतलब कि मुक्त आत्मा में कभी ये नहीं कहा गया है कि वो मुक्त आत्मा बहुत सुंदर है, बहुत भारी है, या बहुत हल्का है, या बहुत सुगंधवान है, बहुत दुर्गंधवान है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो उद्गल आदि से रहित है, वो वर्ण आदि से भी रहित हो जाते हैं। तो वर्ण का संबंध आत्मा के साथ यदा कदा का है, सर्वकाल का नहीं है, सर्वथा नहीं है। तो आत्मिकपणा से देखा जाए तो वर्णादि संबंध यदा कदा का है। इसलिए कहा कि यदात्मक संबंध से ये वर्णादि है। तो वर्णादि में कभी भी हमें मोहित नहीं होना चाहिए। हमारे मोह को उत्पन्न करने वाले जो जो तत्व है उसकी यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि हमें मोह क्यों होता है। किसी स्वरूपवान को देख करके हम उसमें मोहित हो जाते हैं, किसी सुंदर गंध को देख करके सूंघ करके हम उसमें मोहित हो जाते हैं, कभी हम सुंदर आवाज सुनते हैं तो
आवाज की तरफ हम आसक्त हो जाते हैं कि बहुत सुंदर गा रहा है, बहुत सुंदर बोल रहा है, शब्दों से हम उनमें मोहित होते हैं। तो कहते हैं कि ये मोह क्यों होता है? मोह इसलिए होता है कि हमें उस आत्मा में वर्णा आदि का जो संबंध है वो समझा नहीं है, क्योंकि वर्ण आदि संबंध तो आज है, कल नहीं है। मतलब जो आज स्वरूप है वो कल कुरूप हो सकता है। जो आज बहुत सुंदर गा सकता है वो कल शायद गा भी ना सके, ऐसी भी अवस्था आ सकती है। जो आज बहुत सुगंधित है वो कल शरीर के अंदर कीड़े उत्पन्न हो जाए, रोग उत्पन्न हो जाए, तो शायद वो दुर्गंध से भरा हुआ हो सकता है। तो कहते हैं कि ये सारे पुद्गल के संबंध है और पुद्गल के कारण ये दिखाई देता है। परंतु जो आत्मिक संबंध है, तादात्म्य संबंध है, वो तो केवल ज्ञान के साथ है, दर्शन के साथ है, चारित्र के साथ है। तो तादात्म्य संबंध किसके साथ है? तादात्म्य संबंध ये ज्ञान दर्शन चारित्र के साथ है, दृष्टा और ज्ञाता के साथ है। उसी को पकड़ना है, उसी को जानना है। तो यहाँ हम जब उसको अलग अलग पदार्थों में उसका चिंतन करेंगे तो थोड़ी और स्पष्टता हो जाएगी, इस गाथा को समझने की हमारे लिए सरलता हो जाएगी। कहते हैं कि जो क्षीर है, दूध है, दूध सफेद है, दूध का वर्ण सफेद है। तो अन्य पदार्थों की अपेक्षा, अन्य पदार्थ में वर्ण रूप रस गंध स्पर्श है, क्षीर में भी वर्ण गंध रूप रस आदि है। बराबर ध्यान से उसको धारण करने की कोशिश कीजिए कि पदार्थ पुद्गल तो पुद्गल ही है। मतलब दूध भी पुद्गल है, पानी भी पुद्गल है, और अन्य चीजें भी पुद्गल है। तो पुद्गल का लक्षण बताया कि वर्ण रूप रस गंध स्पर्शवान पुद्गलाः। वर्ण जिसमें, रस जिसमें, गंध जिसमें है, ये सारे गुण जिसमें है वो पुद्गल है। तो ये क्षीर भी क्षीर भी पुद्गल है, लेकिन उसमें एक गुण की अधिकता है। क्षीरत्व गुण है उसमें, जो दूध में दुग्धत्व, क्षीर में क्षीरत्व जो गुण है वो पत्थर में नहीं है। इसलिए पत्थर और दूध पुद्गल होते हुए भी दोनों में भिन्नता है। दूध दूध है, पत्थर पत्थर है। तो दूध में क्या अंतर है? तो उसमें क्षीरत्व गुण अधिक है, और वो अधिकता के कारण उसको हम क्षीर कहते हैं। उसी तरह उष्ण, अग्नि, अग्नि और जल दोनों पुद्गल है। अग्नि भी पुद्गल है और जल भी पुद्गल है, लेकिन अग्नि में उष्णत्व गुण अधिक है, इसलिए वो पानी से, जल से अलग दिखाई देता है। मतलब उष्णता का संबंध अग्नि में तादात्म्य संबंध से रहा हुआ है। जब उसमें ऐसे उष्णता ही चली जाएगी तो वो अग्नि अग्नि नहीं कहलाएगी। इसी तरह हमारे अंदर हम जो ये देह के गुणों को आत्मा में आरोपित करते हैं, लेकिन फिर भी उपयोग रूपी गुण अधिक है। मतलब कि आत्मा में उपयोग रूपी गुण अधिक होने के कारण ये आत्मा आत्मा है और अन्य पर पदार्थ है। तो आत्मा में जो उपयोग रूपी गुण है वो तादात्म्य संबंध से रहा हुआ है। मतलब उपयोग गुण निकल जाएगा तो आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, आत्मा भी अनात्मा यानी कि पुद्गल बन जाएगा, क्योंकि पुद्गल में उपयोग गुण नहीं है। तो उपयोग गुण अधिक होने के कारण और उपयोग रूपी गुण है वो आत्मा में तादात्म्य संबंध से रहता है, इसलिए आत्मा आत्मा है, पुद्गल पुद्गल है। वर्ण आदि पुद्गल के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं है। इसीलिए जब कर्मों से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, तो आत्मा
में वर्ण आदि दिखाई नहीं देते, है ही नहीं, इसलिए वर्ण आदि आत्मा के गुण नहीं है। एक 62वीं गाथा में बताते हैं कि जीवो चेव ही एदे सव्वे भावात्ति मरण से जदि ही जीवस्य अजीवस्य नथि विशेषो दूदे कोई। हमने इस गाथा का प्रारंभ किया था, लेकिन उस समय समयाभाव में हमें उसका विस्तार नहीं किया था। अब थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि जीवो चेव ही एदे सभ्य भावार्ती। यदि यह सर्वे भाव मतलब रूप रस गंध स्पर्श आदि जो भाव है, आदि जो गुण है, वो भी जीव के ही तू मानेगा, मतलब अपने को कह रहे हैं, अपनी आत्मा को जगाने के लिए कह रहे हैं कि यदि तू ये सारे गुण जीव का मानने लगेगा, तो तेरे मत से, मतलब कि हे आत्मा, तेरे मत से जीव और अजीव में कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि वर्ण आदि भाव जो आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है, वह उद्गल द्रव्य के अंदर वर्णादि का सामर्थ्य होने के कारण उसमें आविर्भाव तिरोभाव होता है। तो किंतु जीव की दृष्टि से देखा जाए तो वो वर्ण आदि गुण का आविर्भाव तिरोभाव उसमें नहीं है। वर्ण आदि के साथ यदि तू ये मानने लगेगा कि वो भी जीव के हैं, तो जीव और अजीव में कोई अंतर नहीं रहेगा। यानी जीव द्रव्य भी अजीव द्रव्य बन जाएगा, अजीव द्रव्य भी जीव द्रव्य बन। हाँ, ये गाथा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कही है कि यदि आप ये भ्रांति पाल लेते हैं, कौन सी भ्रांति की जीव के ही वर्णादि है, जीव के वर्ण आदि है, मतलब जीव स्वरूपवान है, वर्ण वाला है, उत्तम वर्ण है उनका, ये सब मानने लगेंगे तो हमारे अंदर जो देहात्म बुद्धि है, मतलब देह के अंदर आत्म बुद्धि, वो हमारी भ्रांति है, वो भ्रांति नष्ट नहीं होगी, वो भ्रांति और गाढ़ होती जाएगी। तो हमारे इन स्वाध्याय के द्वारा, हमारे चिंतन के द्वारा, हमारे अध्ययन के द्वारा जीव को जो सबसे बड़ा कोई लाभ होने वाला है, तो वो है कि उनकी भ्रांति का नाश होना चाहिए। जब तक भ्रांति को पालते रहेंगे, तब तक हमें सही रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भ्रांत है, भ्रांत मतलब भ्रांति से युक्त, जो भ्रांत है वो नहीं समझ पाएगा कि सही रास्ता कौन सा है, कहाँ से हम कहाँ पहुंचेंगे, वो उनको पता ही नहीं है। भ्रांत है, भ्रांति से भरा हुआ है, भ्रमजाल में फंसा हुआ है, तो वो सही स्वरूप का स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि जब तक हमारी भ्रांति है, तब तक हम देह में आत्म बुद्धि पाले रहेंगे। मतलब देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है। इस प्रकार की जो भ्रांति है, जो अनादिकाल से हमने पाली है, अनादिकाल से हम उसको पोष रहे हैं, उसका जतन कर रहे हैं, उसको प्रयत्न कर रहे हैं कि उस वो रहे हमारे साथ, क्योंकि हम उनको भ्रांति रूप मानते नहीं है। तो भ्रांति को टालना है, तो कहा कि भाई सबसे पहले तो भ्रांति से नुकसान क्या होता है वो समझ लो। कि जब तक ये भ्रांति है, यहाँ कहा कि वर्ण आदि देह के साथ तादात्म्य संबंध रखते हैं या आत्मा के साथ। देह पौद्गलिक है, आत्मा पौद्गलिक नहीं है, जीव है। तो वो जो वर्ण आदि यदि भ्रांति से, भ्रम से हम
आत्मा के स्वरूप के रूप में पालते रहे। तो पालना क्या है? वो मिथ्यात्व को पालना है, क्योंकि भ्रांति वो मिथ्यात्व का एक अंश है। जब तक भ्रांति पड़ी है तब तक मिथ्यात्व है, जब तक मिथ्यात्व है तब तक सही मार्ग नहीं मिल सकता है। सही मार्ग नहीं मिलेगा तो आत्मोत्थान नहीं होगा, आत्मा का उत्थान नहीं होगा तो सुख की अनुभूति नहीं होगी, सुख की अनुभूति नहीं होगी तो हम इस संसार चक्र में भ्रमण करते रहेंगे। तो मूल बात तो वही है कि हम मिथ्यात्व को पाल रहे हैं। मिथ्यात्व का पालने का कारण है भ्रांति। उस भ्रांति का नाश करना, वही सम्यक्त्व की प्राप्ति है। मतलब कि देहात्म बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भ्रांति रहेगी। जैसे ही देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई, देह और आत्मा दोनों भिन्न है, केवल शब्दों से नहीं, शाब्दिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से अंदर उसका निरंतर अनुभव करते रहना, वही सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति इस भ्रांति के नाश के बिना नहीं हो सकती है। हम संकित यानी सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन की बहुत बार चर्चा करते हैं कि बस मुझे सम्यक दर्शन पाना है। तो यहाँ एक बात बताई कि भाई आप उस भ्रांति को टालो, मिथ्यात्व हट जाएगा, मिथ्यात्व हटेगा तो सम्यक्त्व आएगा, सम्यक्त्व होगा तो हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। आज तक हमने केवल उस भ्रांति को पाली है, उसी को पानी पिला पिला करके पोषण दिया है। तो एक वट वृक्ष की तरह कबीर वड, जैसे कबीर वड भी एक बीज से उत्पन्न हुआ था, आज किलोमीटरों में वो फैला हुआ है, इतना बड़ा वृक्ष हो गया है कबीर वड। उसका मूल देखा जाए तो एक बीज था और वो फैला फैला फैला। उसी तरह मिथ्यात्व रूपी बीज कबीर वड की तरह हमने फैलाया है, और इतना अधिक गाढ़ रूप से हमारे अंदर उसके मूल अंदर फैल चुके हैं कि हमें मिथ्यात्व मिथ्यात्व लगता नहीं है। मतलब भ्रांति भ्रांति स्वरूप नहीं लग रही है, भ्रांति को हमने सत्य मान लिया है। और जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर भ्रांति है ही नहीं, हम निर्भ्रांत है, मतलब हमारे अंदर भ्रांति नहीं है। तो उसको यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये वर्णादि आपके नहीं है, वर्णादि तो पुद्गल के हैं। वो उसका संबंध, तादात्म्य संबंध पुद्गल के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है, देह के साथ नहीं है, देह के साथ है, आत्मा के साथ नहीं है। हमारी भ्रांति के कारण हमने उसमें आरोपित कर दिए हैं, और आरोपित करने के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो कहते हैं कि जब ये भ्रांति टल जाती है, कौन सी भ्रांति? भ्रांति है कि हमने देहात्म बुद्धि को पाला है, और वो देहात्म बुद्धि के कारण मिथ्यात्व हटा नहीं, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई होती तो मोक्ष निश्चित हो गया होता। मतलब मोक्ष हमारे लिए निश्चित हो गया होता, या हम मोक्ष में आज हम मुक्त हो करके आनंद, शाश्वत आनंद का अनुभव कर रहे होते। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम संसार में भटक रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमने भ्रांति को पाली है। जब तक भ्रांति पड़ी हुई है, अब उसका ये कि कह रहे कि भ्रांति पड़ी है तो बाह्य आचार कितना भी उच्च प्रकार से पाल लो, मतलब आपने नौकारसी भी कर ली, आपने चौविहार भी कर लिया, आपने उपवास कर लिया, आपने अट्ठाई कर लिया, आपने मासक क्षमण कर लिया, बहुत सारी तपस्या कर ली, लेकिन देहात्म बुद्धि नष्ट नहीं हुई है। तो वो सारा तप, वो सारा परिश्रम, वो सारा त्याग, वो
निरर्थक हो जाता है। क्योंकि जब ये तप खत्म होगा, तुरंत देहात्म बुद्धि के कारण मैं तो ये तप में मैंने इतना वजन गंवाया है, अब मैं ज्यादा तप नहीं करूंगा, 10 दिन तक तो मौज से खाऊंगा बस, मैंने एक मासक क्षमण कर लिया इसलिए बहुत बड़ी तपश्चर्या कर ली, अब मैं 1 महीने तक या 10 दिन तक मेरे मन में जो आए वो खाता रहूंगा, ये देहात्म बुद्धि है। और वो भ्रांति है, वो भ्रांति हमें मुक्ति में बाधक बनती है। हम जब स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करते करते हम ये सब पढ़ लेते हैं, बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन वो बुद्धि क्या ज्ञान दशा की बुद्धि है, या हमारे अंदर जो तत्व है वो तत्व परिणत हुआ है कि नहीं, वो केवल हम उसको जानने के स्तर पर ही जानते हैं कि हमारी भ्रांति को टालने के स्तर पर भी ले गए हैं। यदि हम हमारी भ्रांति को नहीं टाल सकते हैं तो हम कितना भी बड़े बड़े आचार को पाल ले तो उससे क्या फायदा होगा। इसलिए कहा कि साधनों का उपयोग सम्यक रूप से करने पर, तो साधनों का उपयोग मतलब स्वाध्याय भी एक साधन है, उसका उपयोग हमें अपने अंदर निरंतर जो हमारी भ्रांतियां पड़ी हुई है उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए करना चाहिए। हमें उसको उस प्रकार से उपयोग में लेना चाहिए कि जैसे हमें पता चले कि यह मेरी भ्रांति है, भ्रांतियों का एक लिस्ट बनाना चाहिए, भ्रांतियों की एक सूची बना लेनी चाहिए कि मेरे में कौन सी भ्रांति कितने स्तर पर फैली हुई है। कई कई भ्रांतियां तो बहुत गाढ़ तीव्र होती है, कई भ्रांतियां बहुत अल्प रूप में पड़ी हुई है, लेकिन वो भ्रांति भ्रांति है तो कभी वो अल्प रूप में पड़ी हुई भ्रांति बहुत गाढ़ रूप में परिणत हो जाने में देर नहीं लगती है। तो भ्रांति को दूर करना है, तो भ्रांति को दूर करेंगे तो हमारा जो त्याग है वो सफल हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी भ्रांति टलेगी वैसे ही हमारा विकास शुरू हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो ज्ञानियों ने हमें यही बताया कि भाई इस भ्रांति को टालो, भ्रांति को टालने से हम बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी समझने लगते हैं। तो यहाँ हमें ये जानने का अवसर मिलता है, जब भ्रांतियां नष्ट हो जाती है तो खाना आवश्यक है, लेकिन खाना देह के लिए है, खाना आत्मा के लिए नहीं है। ये समझ आ जाएगी तो खाने में जो आसक्ति है वो आसक्ति नष्ट हो जाएगी कि देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई, तो अब हमें उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। तो उसी को आगे ले जाते हुए 63वीं गाथा में हमें कहते हैं अह संसारत्थानम जीवाणम तुज्ज होंदी वर्णादि तमहा संसारत्था जीवा रुवित्तम आवरणा। 64वीं गाथा में एवं पुग्गल दब्बम जीवो तह लक्षणेन मूढ़मदि निव्वाणम अणु उवगदो वीय जीवत्तम पुद्गलो पत्तो। अब कहते हैं कि यदि आप ये कहते हो कि नीचे अर्थ दे दिया गया है, उसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वर्णादि है संसारी जीव के, वर्ण आदि संसारी जीव के यो ही मत तुझ होय जो, यदि यह मत है आपका तो संसार स्थित सब जीव गण पाए तदा रूपित्व को। तो संसारी जीवगण जितने भी हैं वो सब रूपी पन्ना को प्राप्त कर लेंगे, मतलब रूपी हो जाएंगे। अब यहाँ एक और, जैसे हमें तादात्म्य संबंध और
यदात्मकत्व संबंध, ये दो संबंधों के द्वारा वर्णादि जीव के नहीं है, वो पुद्गल के हैं, वो समझा है। उसी तरह यहाँ अब रूपीत्व और अरूपीत्व को लेकर का, रूपी यानी जिसमें रूप है, रूप यानी वर्ण रूप रस गंध स्पर्श है, वो रूपी है। जिसमें वर्ण रूप रस गंध स्पर्श नहीं है वो अरूपी है। तो आत्मा में वर्ण रूप रस गंध स्पर्श है या नहीं है? तो कहते हैं कि यदि संसारी जीव के लिए तू यह मानता है, संसारी जीव में यह मानता है कि वो वर्ण रूप रस गंध स्पर्श है, तो वो अरूपी आत्मा रूपी हो जाएगा। इस रीत पुद्गल वो ही जीव, इस प्रकार से तो पुद्गल ही जीव बन जाएगा। हे मूढ़मति सम चिन्ह से, सम दोनों का चिन्ह एक ही हो जाएगा, दोनों का लक्षण एक हो जाएगा। तो दोनों का लक्षण एक हो जाएगा तो जीव पुद्गल बन जाएगा। और मोक्ष प्राप्त हुआ भी पुद्गल द्रव्य जीव बने। अरे, तो कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त जो जीव पुद्गल है वो भी जीव का जीव स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ स्वरूप को नहीं समझेंगे, तो स्वरूप नहीं समझने से इस प्रकार का हम गड़बड़ कर बैठेंगे। हम एक दूसरे के स्वरूप को नहीं समझने से एक दूसरे के गुणों को एक दूसरे में आरोपित कर देंगे, और आरोपित कर देंगे तो मूल स्वरूप का बोध नहीं हो पाएगा, भ्रम का पालन होगा, मिथ्यात्व मति रहेगी। तो जड़ और आत्मा, जीव और अजीव, वो एक रूप हो जाएगा। तो एक रूप हो जाएगा तो जीव और आत्मा में भेद नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ कहा कि भाई आप रूपित्व और अरूपित्व पर चिंतन करो। रूपित्व कौन है, अरूपित्व कौन है, यानी रूपी कौन है, अरूपी कौन है, ये सब चिंतन करने से आपको जीव और अजीव का संबंध स्पष्ट हो जाएगा। यदि हमारे अंदर मूर्छा पड़ी हुई है, मूर्छा यानी जो अज्ञान का बहुत ज्यादा प्रभाव अंदर पड़ा हुआ है, तो हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी जो हमें अवस्था देखने को मिलती है कि मनुष्य ही है, परंतु जब शराब पीता है तो वो मनुष्य मूर्छा में होता है, और मूर्छा में होता है तब विवेक का नष्ट हो जाता है, विवेक नाश हो, विवेक का नाश होने से वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तो मूर्छा के कारण एक हमारा स्वरूप है वो आवृत्त हो जाता है, ढक जाता है, ढक जाने के कारण अंधेरा फैल जाता है। यहाँ बहुत अच्छा दृष्टांत है कि नाग होता है, मणि नाग, मणिधारी नाग होता है। तो मणिधारी नाग जब मणि को निकाल करके रखता है तो उसके प्रकाश से वो इधर उधर फिरता है, घूमता है, नागिन के साथ वो क्रीड़ा करता है। लेकिन वो मणि के ऊपर आवरण आ जाए तो वो फिर से अंधेरा फैल जाता है। तो यहाँ मूढ़मति कहा है कि हे मूढ़मति, तेरे मति पर एक आवरण आ गया है, इसलिए दोनों को समचिन्ह मतलब समान रूप से देखने लगा है। और समान रूप से देखने के कारण जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य में भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है। जब भी ये भिन्नता दिखाई देगी तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इतना कह करके आज के स्वाध्याय को हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है तो हम एक आध प्रश्न ले सकते हैं जिज्ञासा को शमन करने के लिए। वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट ही है।
अगर किसी का प्रश्न है, हैंड रेज नहीं है, कीजिए अगर आपके प्रश्न। जी। किसी का किसी का प्रश्न हैंड रेज नहीं है तो नहीं। जी। तो फिर समाप्त करें इसको। जी जी। तो आज की कक्षा के अंतर्गत हमने जो स्वाध्याय के अंतर्गत हमने 60, 61, 62, 63, 64 गाथाओं का स्वाध्याय किया। उसके अंदर मुख्य रूप से हमने जो भ्रांति पड़ी हुई है जीव की वर्णादि को अपना कहने की, उस भ्रांति को का निराकरण किया। और जो तादात्म्य संबंध का जो वो सही स्वरूप है, उस तादात्म्य संबंध के स्वरूप को समझा। और जो हमने आज तक तादात्म्य संबंध स्वरूप जीव का तादाद में जिसके साथ मान करके बैठे थे, उसकी भ्रांति हमारी दूर दूर हुई। उद्गल का तादाद में संबंध किसके साथ है वो हमें जानने मिला। और जीव का किसके साथ तादाद में संबंध है वो जानने मिला। आगामी कक्षा में हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान देना कि तादाद में संबंध किसके साथ किसका है, एक क्षेत्र का अवगाह संबंध किसका किसके साथ है। और जी, एक क्षेत्रावगाह तादात्म्य संबंध, ये सारे बहुत सारे संबंध हैं। तो आप भी अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अन्य संबंधों को भी आप लिख करके लेकर के आएंगे तो आपको भी आनंद आए। यहाँ हमने भी नई चीज निकालने का प्रयास किया। तो इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जितेंद्र भाई साहब। हाँ जी, जय जिनेन्द्र।